और अब बात करेंगे कुदरत के कहर की। वाराणसी, प्रयागराज, बांदा समेत उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई जिलों में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कई शहरों और गांव के रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां सैकड़ों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई है। बाढ़ की विभीषिका से निपटने के लिए राज्य सरकार अलर्ट पर है। इसके लिए सरकार ने मंत्रियों की स्पेशल टीम बनाई है, जिसमें 11 मंत्री हैं। ये सभी अपने क्षेत्रों का दौरा करेंगे और हालात का जायजा लेने के साथ साथ राहत शिविरों का निरीक्षण भी करेंगे। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। फिलहाल 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और प्रयागराज की तस्वीरें हैं और दोनों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाढ़ बारिश ने किस कदर लोगों की परेशानी इन दोनों जगहों पर बढ़ा दी है। जगह जगह जल जमाव हो गया है। आप देख पा रहे हैं एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। दूसरी तरफ प्रयागराज में आप देख सकते हैं नौबत ये आ गई है कि जो कॉलोनी है, जो रिहायशी इलाके हैं, वहां पर लोगों को या तो पानी में ट्रैवल करना पड़ रहा है, घुटनों तक पानी से सफर को पूरा करना पड़ रहा है। कई जगहों पर नाव तक चलाने की नौबत आ गई है। और एक तस्वीर वाराणसी की है, जहां पर गाड़ी पानी में पूरी तरह समा चुकी है। नाव के जरिए एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम हालात का जायजा ले रही है लगातार। तो अभी आपने वाराणसी और प्रयागराज की 2 तस्वीरें देखी। अब हम 2 शहरों की 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वाराणसी और प्रयागराज की ही हैं, लेकिन 6 अलग अलग इलाकों की। वाराणसी की तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह गंगा नदी उफान पर है और दूसरी तस्वीर में गंगा घाट डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि घरों में पानी घुस चुका है। प्रयागराज की अगर बात करें तो तस्वीरें साफ बता रही हैं कि किस कदर रिहायशी इलाके डूब चुके हैं। दूसरी तस्वीर में मोहल्लों की गलियों में नाव तैरती हुई नजर आ रही हैं, तो तीसरी तस्वीर में लगातार हो रही बरसात से परेशान लोग अपने घर को छोड़कर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब तक पानी रहेगा, जब तक पानी उनके घरों में घुसा रहेगा, वहां पर जीना मुहाल है। ऐसे में लोग सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं, जिससे कि वो सुकून हासिल कर सके जब तक पानी नहीं उतरता है। लेकिन एक चुनौती पानी उतरने के बाद भी होगी, क्योंकि पानी केवल पानी नहीं आता, पानी अपने साथ गाद गंदगी भी लेकर आता है। फिर उसकी साफ सफाई का भी एक जिम्मा लोगों के सर पर रहेगा और उसकी एक चुनौती न केवल लोगों के सामने होगी, बल्कि जो प्रशासनिक अमला है उसके सामने भी होगी। और अब एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। यहां लगातार गंगा घाट पर पानी चढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जब पानी चढ़ता है, पानी का जब स्तर बढ़ता जाता है, तो आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाता है। और किस कदर अस्त व्यस्त होता है, ये आप काशी की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जिन गंगा घाटों की सीढ़ियां आपको नीचे तक नजर आ रही थी, वो गंगा घाट कई ऐसे हैं जो पानी में डूब चुके हैं। कुछ निचले इलाकों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी पड़ी है। सबसे ज्यादा मार निचले इलाकों में पड़ती है। जो तराई का इलाका होता है, वहां पर नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ पानी सबसे पहले घुसता है और जल जमाव की समस्या सबसे पहले उन्हीं इलाकों में रहने वाले लोगों को फेस करनी पड़ती है। गंगा का जलस्तर 1978 के रिकॉर्ड को इस बार तोड़ सकता है, ऐसा अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। तो वाराणसी में उफान पर है गंगा, गंगा घाट डूब चुके हैं, घरों में पानी घुस चुका है। वाराणसी में गंगा ने खतरे का निशान पार कर लिया है। अब गंगा की धारा घाट को क्रॉस करके शहर में घुस गई है। इस समय में 80 क्षेत्र में है। देखिए गंगा का पानी 80 घाट पूरा डूब चुका है। गंगा का पानी अब यहाँ पर सड़क पर आ गया है। बाढ़ का पानी देखिए पूरा सड़क पर घुस गया है। ये पूरा देखिए, पूरा एक गली है 80 की जो पूरी तरह से भरी हुई है। यहाँ पर देखिए ये लोग बाहर में जा रहे हैं, पानी में जा रहे हैं, पैंट को मोड़ करके जा रहे हैं। यहाँ पूरा जो क्षेत्र है, जो यहाँ जो गली है, वो पूरे बाढ़ के पानी से भर चुकी है। जो गंगा के 84 घाट तो लबालब डूब चुके हैं। उसके बाद अब पानी जो है, बाढ़ का पानी अब
क्षेत्र में आ गया है, शहर की सड़कों पर आ गया है। और वाराणसी में गंगा 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। पूरी ये सड़क और ये गली पूरी तरीके से बाढ़ के पानी से घिर गई है, पूरा घाट डूब चुका है। यहाँ पर कल के पहले वाहन चला करते थे, यहाँ दुकानें थी, पूरा एक व्यस्त क्षेत्र है ये अस्सी क्षेत्र जो है, लेकिन आज बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है। यहाँ पर इस समय हम अस्सी घाट के आगे सामने घाट के पास हैं, जहाँ पर पूरा जो क्षेत्र है बाढ़ के पानी से घिर गया है। यहाँ तक कि गलियां जो है वो भी, उसमें भी बाढ़ का पानी देखिए चला गया है और करीब सैकड़ों मकान जो है बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। आप देख सकते हैं इस समय 80 और सामने घाट क्षेत्र के बीच के का जो रास्ता है, जो गलियां हैं, वहां मकान जो है सारे बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। अब बाढ़ का पानी उनके घर में देखिए घुस रहा है। देखिए ये गली जो जा रही है, ये बाढ़ का पानी इसमें घुसा हुआ है और यहाँ भी लोग खड़े हुए हैं और तमाम तरह की दुश्वारियां झेल रहे हैं। ये देखिए ये गली जो है, यहाँ आगे तक पानी है। इस तरह करीब दर्जनों आगे जो मकान है, इस सकरी गलियों में जो दर्जनों मकान है, बाढ़ का पानी उसमें जा चुका है। इससे लोग परेशान हैं, फंसे हुए हैं। देखिए बरामदे में लोग खड़े हुए हैं, मदद और राहत की उम्मीद दिए हुए यहाँ पर अपने बरामदे में लोग खड़े हुए हैं कि नीचे तो बाढ़ का पानी है और बाढ़ के पानी के संग सीवर का पानी भी मिल चुका है। क्षेत्र में कहा जाए या घाट से थोड़ा आगे जो क्षेत्र है सामने घाट का, यहाँ गलियां हैं, सकरे मकान है, नगवा इसको कहते हैं। वहाँ के जो सैकड़ों मकान में रहने वाले लोग हैं, इसी तरह की दुश्वारियां झेल रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं बाढ़ की विभीषिका से। कैमरा पर्सन शिव सोनी के साथ पीयूष आचार्य, एनडीटीवी इंडिया, वाराणसी। तो वाराणसी में किस कदर लोगों को हालात से दो चार होना पड़ रहा है, पीयूष की इस रिपोर्ट में आपने देखा। लेकिन आपको बता दें कि केवल एक इलाके तक ऐसे हालात सीमित नहीं है। वाराणसी में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और हालात वाकई बुरे नजर आ रहे हैं। यहां अंतिम संस्कार के लिए आए लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काशी के मणिकर्णिका घाट का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी पीयूष आचार्य। जिंदों को तो आपने वेट करते देखा है, लेकिन आज आपको हम दिखाते हैं महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर शव जो है वेट कर रहे हैं। देखिए ये बाढ़ का पानी आ चुका है, अब नाव से ही शव जा पा रहे हैं। इस समय शव यहाँ पर गली में इंतजार कर रहा है। शव के परिजन जो है अंतिम संस्कार कराने के इंतजार कर रहे हैं कि नाव आए। मैं इस नाव पर हूँ, इस नाव को लेके मैं वहां पहुंच रहा हूँ। इसी नाव पर अब शव जाएगा, मुर्दा जाएगा, तब उसका अंतिम संस्कार हो पाएगा, शवदाह हो पाएगा। यहाँ कोई परिजन है इनके अंतिम संस्कार कराने लिए आए हैं, वो लोग भी खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। पानी में ये देखिए खड़ा, पानी में डूबा हुआ शव है। इस शव को अब इसी नाव पर लादा जाएगा। देखिए नाव पर लेके उसके बाद अंतिम जाएगा, क्योंकि गली और जो सीढ़ी घाट सारे स्थान जो है डूब चुके हैं, इसलिए कोई चारा नहीं है, नाव से ही अब शव जाएगा। देखिए कितनी मुश्किल से दुश्वारियों से शव आ रहा है। पानी में नाव से शव आया, उसके बाद लद के यहाँ पर किसी तरह से ये शव शवदाह के लिए आ रहा है। देखिए आप देख सकते हैं किस मुसीबत में जो परिजन है अंतिम संस्कार के लिए शव को लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन शिव सोनी के साथ पीयूष आचार्य, एनडीटीवी इंडिया, वाराणसी। तो काशी की इस रिपोर्ट में आपने देखा कि मृत्यु के बाद भी मुक्ति नहीं है, कतार वहां पर भी है। अगली खबर का रुख करते हैं, प्रयागराज की बात करेंगे। प्रयागराज में खतरे के निशान के पार गंगा और यमुना, दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर जा चुका है। रिहायशी इलाकों में पहुंचा बाढ़ का पानी, सुरक्षित स्थानों में पहुंचाए जा रहे हैं लोग। राहत बचाव में जुटी हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें। तो क्या वाराणसी और क्या प्रयागराज, दोनों ही जगह एक जैसी तस्वीर। अगर हम जगह का नाम ना डालें तो आप मेकआउट ही नहीं कर पाएंगे, आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि हम प्रयागराज की तस्वीर दिखा रहे हैं या फिर हम काशी की तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि हालात एक जैसे हैं। गली कूचों में पानी भर चुका है। जहां पर लोग पैदल चल सकते हैं वहां पर पैदल चले जा रहे हैं, और जहां पर पैदल नहीं चल सकते वहां नाव को उतारना पड़ रहा है, जिससे कि लोगों को उनकी मंजिल तक, सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा सके। ये देखिए घर के आगे कभी टैक्सी रुका करती थी, लेकिन आज घर के आगे नाव आकर रुकी है और एक बाबू साहब हैं जो अपना ब्रीफकेस लेकर उस नाव में सवार हुए। प्रयागराज में गंगा नदी उफान पर है, लगातार पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। यहाँ कुछ निचले इलाकों को छोड़कर लोग पलायन करने को मजबूर हैं। वहां का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक गंभीर। गंगा
यमुना नदी पूरी तरीके से उफान पर है। आप देखते कि हालात जो है बस से बदतर होते नजर आ रहे हैं। शहरी इलाकों में अगर प्रयागराज में बात करें कि पानी इस कदर जो है घुस चुका है कॉलोनीज के अंदर, आप देखते कि लोग अब यहाँ से अपने घरों से पलायन करने को मजबूर है। आप देख रहे होंगे कि सामने जो गाड़ी आ रही है इसमें पूरी तरीके से एक घर का सामान लदा हुआ है। पिछले 3 दिनों से जो पानी का रिकॉर्ड है वो पूरी तरीके से टूट चुका है और जो पानी का लेवल है अब खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं दोनों ही नदी। और आप देखें कि लगातार पानी बढ़ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि सन 78 जैसा जो है कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड टूट सकता है, क्योंकि सन 1978 में भी 88 मीटर तक ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। उसके बाद एक बार फिर 2013 में भी हालांकि 86 मीटर तक ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया पानी का लेवल। लेकिन एक बार फिर लोगों के अंदर ये खौफ, ये मंजर सता रहा है कि आखिर अगर जिस तरीके से पानी का लेवल बढ़ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ना जायज है। और ऐसे में हालांकि प्रशासनिक अमले की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जो हालात हैं वो काबू में है। लेकिन ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें हैं कि लोग जिस तरीके से अपने घरों से शहरी और रिहायशी इलाकों से पलायन कर रहे हैं। देखिए कि यहाँ पे एक फैमिली ने पूरा सामान लादा हुआ है। हम इन्हीं से पूछते हैं, भाई साहब कहाँ लेके जा रहे हैं और क्या हुआ है? गांव लेके जा रहे हैं। क्या हुआ, क्या है? बाढ़ का पानी बहुत ज्यादा है। कितने दिन से? ये सर परसों से बहुत ज्यादा हो गया। तो कहाँ अब कैसे आप मैनेज अब करेंगे? ये सर गांव ले जा रहे हैं अपने घर पे, वहाँ घर बन रहा है, वहीं अब ले चले जाएंगे। तो यहाँ कितने फ्लोर तक पानी पहुँचा है? यहाँ तो सर अभी उधर मैं नहीं गया हूँ, मगर यहाँ बहुत पानी है सर। यहाँ हालात अच्छे नहीं है। यहाँ पे हर 3 साल पे बाढ़ आ जाती है। बाढ़ हमेशा आती है हर 3 साल पे। 2022 में आई थी, 2025 में आई है। जो कॉलोनी है ये राजापुर के गंगानगर इलाके की कॉलोनी है। लोगों का कहना है कि जो हालात हैं वो हालांकि कंट्रोल नहीं नजर आ रहे हैं और लोग बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर है, यहाँ से पलायन करने को मजबूर है। जाहिर तौर पे आने वाले समय में ऐसी मुश्किलें और बढ़ेंगी। और जिस तरीके के प्रशासनिक के दावे किए जा रहे हैं कि किसी तरीके की जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है और लगातार जो 88 से ज्यादा चौकियां जो है बाढ़ चौकी यहाँ पे स्थापित की गई है। साथ ही साथ राहत शिविर जो है वो कई जगह पे बनाए गए हैं, 14 से ज्यादा। उसमें लोगों को जो है यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है जो बाढ़ प्रभावित एरिया है। लेकिन जो ये मंजर नजर आ रहा है एक बार जाहिर तौर पे लोगों को एक खौफ सता रहा है कि अगर लगातार ऐसे ही पानी का लेवल बढ़ता रहा तो आखिर उनका क्या होगा। प्रयागराज से दीपक गंभीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो यूपी में काशी और प्रयागराज का हाल आपने देख लिया। बात करेंगे राजस्थान की। हालात वहां भी जुदा नहीं है, राज्य बदल गया है लेकिन परेशानी वहां पर भी लोगों को है। बड़ी खबर क्या है ये कि राजस्थान के भरतपुर के कई गांवों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। बांध में अचानक पानी आने से हालात बदतर हो गए। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान हैं। लोगों का सरकारी सहायता नहीं मिलने का आरोप है। लोगों का कहना यह है कि उन्हें वक्त पर सरकार की तरफ से सहायता नहीं मिल पा रही है। तो राजस्थान के भी कई इलाके, कई जिले ऐसे हैं जो बाढ़ बारिश की चपेट झेल रहे हैं। पिछले दिनों आपको ध्यान होगा झालावाड़ में एक स्कूल में हादसा हुआ था जिसमें कई बच्चों की मौत भी हो गई थी। और अलग अलग हिस्सों से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा भी रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर कि कैसे वहां पर बाढ़ बारिश के हालात बने हुए हैं। राजस्थान के भरतपुर में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ के कई गांव डूब चुके हैं। हमारे सहयोगी ललितेश कुशवाहा वहां का हाल आपको बता रहे हैं कि किस तरह से बीते 7 दिनों से लोग परेशान हैं। भरतपुर में मानसूनी बारिश का दौर जारी है और ज्यादातर जो इलाके हैं उनमें बाढ़ के हालात हो गए हैं। मैं फिलहाल कौंदनी बांध और आजाद बांध में मौजूद हूं और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो एक बार तस्वीर दिखाएं। देखिए चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और मेरे सहयोगी जो तस्वीर दिखा रहे हैं, जो आपको गांव जो नजर आ रहा है वो कपरौली गांव है। गांव का जो संपर्क है वो टूट चुका है और जिला प्रशासन की ओर से एक नाव भी गांव वालों के लिए उपलब्ध कराई गई है। ये जो हालात हैं करीब 1 सप्ताह से बने हुए हैं और गांव वालों के सामने एक बड़ी चुनौती है किस तरह से वो अपनी जान जोखिम में डाल करके वो इस नाव के सहयोग से आना जाना उनका लगा हुआ है। बाढ़ से उत्पन्न जो समस्या है उसको सभी जानते हैं। अब जो मेन चीजें वो क्या होती है आदमी के लिए, या एक तो बिल्कुल कनेक्ट है, पानी भरा हुआ है कम से कम 1 किलोमीटर, आने जाने की बिल्कुल इतनी दिक्कत है। कोई इमरजेंसी में कोई बच्चा बीमार हो जाए, बुढ़ा बीमार हो जाए तो उसके लिए बहुत परेशानी है। जब भी बारिश होती है ये 1 साल की नहीं है बल्कि बात की जाए ये लंबे समय से समस्या है। ये बांध है और बांध के किनारे इनका जो गांव है कपरौली वो बसा हुआ है। ये एक गांव नहीं है बल्कि तमाम ऐसे गांव हैं। कपरौला गांव है, ऊंचा गांव है, खड़ेरा गांव है, खरेरा गांव है, तमाम ऐसे गांव हैं जहां बाढ़ जैसे हालत बने हुए। देखिए किस तरह से जो युवक हैं, व्यक्ति हैं, वो अपने गांव के लिए मतलब पानी में होकर के जा रहे हैं।